हेलो दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाए, तो आज हमने चैप्टर वाइज शुरू किया है। पहला और गुरुत्वाकर्षण हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है। फिजिक्स में चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे हम, और ये आपके सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और आपके लिए फ़िज़िक्स हो गया, जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस से डेली लेके आते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद अगर आपकी बात कर लें हम जीके जीएस की, तो आप अगर जैसे एसएसआर और ए में अच्छे लेवल की आती, तो एसएससी जीडी का जो चल रहा है जीके जीएस का बैच, उसमें आप देख सकते हैं वो आपके लेवल की है। और अगर रागा के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो भी उसमें से देख सकते हैं। फिलहाल मैं हर संडे को आपको एक मास्टर क्लास मिलती है, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ डिफेंस के होते हैं, जो आपके इसके लिए नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको भी आप देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए हर तरह के वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए आज का गुरुत्वाकर्षण का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल पर ही आधारित है, उनके नियमों पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, धुआं धुआं का। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है 100 मीटर की ऊंचाई से 15 किलोग्राम तथा 30 किलोग्राम के पत्थर गिराए जाते हैं। 15 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। तो क्या होगा, 15 किलोग्राम का पहले पहुंचेगा, 30 किलोग्राम का पहले पहुंचेगा, या दोनों पत्थर साथ साथ पहुंचेंगे, या कह नहीं सकते कौन पहले पहुंचेगा कौन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब बल नहीं पीछे से लगा तो दोनों हो, वजन कोई भी हो रहा हो, दोनों पत्थर क्या होंगे आपके समान साथ साथ गिरेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिरेगा तो उस पर बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल जीरो होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा, शून्य होता है। गुरुत्वीय बल कैसा आपका होगा, गुरुत्वीय बल शून्य होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को आंसर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तल पर रखे 1 किलोग्राम के पिंड तथा 2 किलोग्राम, किस पर, पृथ्वी तल पर रखे गए हैं, रखे 2 किलोग्राम के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जिस अनुपात से इनका वजन है उसी अनुपात से क्या लगेगा भाई साहब, बल लगेगा। तो 1:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, समझे। जिस अनुपात से इनका वजन है उसी अनुपात से क्या होगा, इन पर बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा, 1:2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। जो सूत्र आपको दिया गया है F बराबर G/m1 इंटू m2 अपॉन में d2, तो उससे ज्ञात किया जा सकता है। इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो देखिए जब क्या दिया था, किन्हीं पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण जब आपको निकालना होता है तो इनके निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें यह दिया गया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण निकालने के लिए यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। चलिए क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। अगर सवाल आपको क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे लगें और लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, गुरुत्वाकर्षण से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सिलेबस के अनुसार है आपका, गुरुत्वाकर्षण जो है आपके ये सिलेबस में आता है, तभी मैंने ये उठाया। तो लाइक वीडियो को जरूर करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। छठे क्वेश्चन कह रहा है एक पत्थर 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि जी का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया हो तो पृथ्वी पर पहुंचेगा कितने सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचेगा। देखिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल इजीली हल कर लेंगे। कैसा फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है H बराबर 1/2। चलिए इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं। क्या कह रहा फार्मूला भाई साहब हमारा, H बराबर 1/2 हो जाएगा, इंटू में जो आपका होगा जी और टी का स्क्वायर होता है, जी और टी का स्क्वायर होता है। क्लियर, जी और टी का स्क्वायर, ये क्या है, टी का स्क्वायर है। क्लियर। अब देखो एच का मान मतलब ऊंचाई का मान कितना दिया है, 19.6 दिया है। क्लियर, कितना दिया, 19.6। तो ये कितना कर देंगे, 19.6 कर लेंगे। इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, 1/2। जी का मान कितना दिया है, जी का मान कितना दिया भाई साहब, 9.8 दिया है, इंटू में कितना 9.8 आ गया। क्लियर, टी कितना आएगा, टी का स्क्वायर कर लिया। क्लियर, तो यहाँ से आप कितना काट
काटेंगे, इसको जब यहाँ से काटेंगे 2 पर जाएगा, आपको क्लियर है। इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगी, यानी टी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 4 दिया टी स्क्वायर का, तो टी का मान कितना होगा, टी का मान 2 होगा। 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। जब आपको ये वाला फार्मूला मालूम होगा, एच बराबर 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, तो आप इजीली चाहे कैसा भी एक क्वेश्चन और आपको आगे हम लगवाएंगे, उसमें आपको क्या हम क्या निकलवा देंगे, उसमें आपसे दूरी चलो निकलवा लेंगे। चलिए थोड़ी देर में वो भी क्वेश्चन आपका निकलवाएंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी आ जाएगा। 2 सेकंड इसका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा सार्वत्रिक नियतांक का गुणांक जो गुणन कह रहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। जी का जो मान होता है किस हिसाब से आप ज्ञात करते हैं जी का मान, तो जी का मान क्या हो सकता है आपको बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मण में प्रत्येक स्थान पर समान होगा। जी का मान कहीं चले जाइए, आपका कहीं भी चले जाइए, वहाँ क्या होगा, समान होगा। जी का मान हमेशा समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय जो है, फिर कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। गुरुत्वीय, अब त्वरण की बात कर ले, पहले नियतांक की था, अब स्मॉल जी यानी कि त्वरण की बात कर रहा है। तो त्वरण जो है ये किस प्रकार का होता है, तो त्वरण के हिसाब से आप ज्ञात करेंगे तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जिस हिसाब से उसकी दशा होगी उस हिसाब से ये कार्य करेगा, यानी कि हर जगह पर ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इतना क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसका राइट आंसर आपको देना और राइट आंसर देना। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किस पर निर्भर नहीं करता। जो 2 वस्तुएं होती हैं उनके बीच का जो बल होता है, बल किस पर नहीं निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर आप उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, या उनके द्रव्यमानों के योग पर, या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उनके द्रव्यमानों का योग। उनके द्रव्यमानों का योग की कोई बात ही नहीं की। देखिए नोट में क्या लिख दिया गया, नीचे लिख दिया गया। नोट में आप ध्यान से जब पढ़ेंगे, कह रहा संकेत दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यफ बराबर ये होता है, यानी कि यहाँ पर गुणनफल की बात की गई। तो स्पष्ट है यफ का जो द्रव्यमान होगा योग पर नहीं निर्भर करता। हाँ, गुणनफल पर, नियतांक पर, स्थिरांक पर और दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि उनके द्रव्य को योग पर निर्भर नहीं करता। आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन है, हल कीजिए। क्या कह रहा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, सत्य है, मान्यता केवल पृथ्वी पर है, मान्यता केवल सौरमंडल में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगशाला में इसकी पुष्टि की जा सकती है, राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया है नीचे आपको, क्या दिया गया है, क्या जाए केवेंडियस, यानी कि क्या कह दिया गया कि केवेंडियस विधि में प्रयोगशाला में पुष्टि की गई है। मतलब जो केवेंडियस विधि से इसकी क्या की गई कि एक बार प्रयोगशाला में जो है पुष्टि की जा चुकी है। तो इसके मतलब ये है कि प्रयोगशाला में गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम, उनकी पुष्टि की जा सकती है। आपको यह क्लियर रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धुआं धुआं कीजिए, राइट आंसर दी। देखिए मैंने कहा था अभी दूरी निकालना इस, कह रहा है यदि एक पत्थर को किसी टुकड़े के किसी भवन की छत से रूप में फेंकते हैं तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसे 4 सेकंड का समय लगता है। तो भवन की ऊंचाई कितनी, तो देखिए 4 सेकंड का समय लगता है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो यानी कि इसका राइट आंसर देखिए, अब आप कहेंगे सर टी बराबर 4 था जो इसमें ये आ जाएगा। नहीं भैया, टी बराबर उसमें 2 था, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आप कहेंगे क्या सर इसमें दोगुना हो जाएगा इसका, क्योंकि उसमें 2 था। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करना, देखिए वही फार्मूला आपको लगाना है, एच बराबर 1/2। जी का मान कितना होता है, जी का मान वही कितना लिख लेना, 9.8 लिख लेना है, और इंटू में कितना 4 है, टी स्क्वायर होता है फार्मूले में भी देखा, टी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, इसको क्या करना, सिर्फ काट पीट लेना। ये से कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा। क्लियर। तो 8 हटाएं कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 का हासिल के कितना है, 4 हासिल का है, 6 9 और 8 9 72, 72 4 कितना 9 72 और 6 आपका आ जाएगा 78। एक संख्या के बाद पॉइंट, 78.4 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर भैया 4 में दिया गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 में 78.4 दिया गया आपका, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या करना है, एच बराबर, फिर से फार्मूला देख लीजिए, एक एच बराबर 1/2, एच बराबर 1/2 और जी टी स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो। गजब का फार्मूला, आपके क्वेश्चन के लायक फार्मूला। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलो आगे भैया, आगे क्या करते हैं, पृथ्वी के तल से अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब
जब कह रहा है महत्व ऊंचाई पर होता है तो उसका क्या हुआ। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, संकेत भी नीचे दिया गया, मैं उसको आगे बताऊंगा। कह रहा है जब पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका क्या होता है भैया, उसका वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्या कहता है, वेग जो होता है शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ जाएगा, वेग शून्य हो जाता है। कैसे, क्या करता है, जब अधिकतम ऊंचाई पर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो जब पिंड एक जाकर एक क्षण के रूप में रुक जाएगा, अर्थात वेग क्या होगा, जैसे मान लिया ऐसे चला, अब नीचे आएगा क्योंकि अब आपकी जो शक्ति लगाई थी वो यहाँ तक मान लिया खत्म हो गई, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक कर फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर जब पहुँच जाता है तो कहने का मतलब जो इसका वेग होगा या नीचे से ना होगा ना ही ऊपर से, कुछ समय के लिए क्या होता है, वेग उसका शून्य हो जाता है। क्लियर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग जो होगा आपका शून्य होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है एक वस्तु को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतने वेग से फेंका जाता हुआ कितने पश्चात। ये तो पुरानी क्वेश्चन है हमें लगता है, हाँ वही तो है, ये वही क्वेश्चन है। 2 सेकंड इसका राइट आंसर हमने लगाया था, ये 2 सेकंड क्या कराया था, इसका राइट आंसर लगाया था 19.6 वाला, तो 2 सेकंड इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। लगा चुके हैं एक बार, हाँ हम लोग लगा चुके हैं। क्लियर, चलिए, लेकिन इसमें कह रहा समय पश्चात पृथ्वी पर वापस आएगी, कह रहा वेग से फेंका हुआ कितने समय पश्चात पृथ्वी पर वापस आएगी, तो यार 2 सेकंड है, 2 सेकंड बाद आएगी क्योंकि 19.6 उसमें भी था और 19.6 इसमें भी है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती। लेकिन एक बात है भाई साहब, थोड़ा इसमें क्या है, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एक इधर से नीचे से फेंका जा रहा है तो 2 सेकंड इधर से लगेगा और जब वापस आएगी तो 2 सेकंड इधर से, यानी कि कुल इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। आपको क्लियर याद रखना है, यानी कि जब उस फार्मूले से लगाएंगे उधर से एक बार की वैल्यू निकलती है, एक बार की ऊंचाई निकाल देगी। अब ऊंचाई कितनी निकल के आई, 2। अब 2 जो ऊंचाई मतलब ऊंचाई इसमें दी गई है 19.6, और पहले अगर इसका समय निकालेंगे टी बराबर, तो टी बराबर आपका कितना निकल गया, 2 निकल के आएगा। लेकिन एक बार गया फिर एक बार वापस आया ना, तो इतना ही और लगेगा, यानी कि 4 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना क्या आ जाएगा, 4 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन 4 सेकंड इसका राइट आंसर है। क्लियर, मैंने क्वेश्चन को देख नहीं पाया फिलहाल, उस पर फिलहाल 4 सेकंड आपने अब तो समझ गए, 4 सेकंड इसका राइट है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उड़ाइए और धुआं धुआं कीजिए। कह रहा पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, एक व्यक्ति का भार क्या है, 60 किलोग्राम, और चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर, पृथ्वी पर अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भाग 10 किलो होगा, 10 किलो होगा। कैसे होगा इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, जब हम विस्तार से गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे फिर उस पर चर्चा होगी। फिलहाल आज के लिए इतने ही, लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चन थे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है। आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा, अगर आपको लग रहा अच्छे क्वेश्चन है तो वीडियो को यार लाइक करके ज़रूर जाएँ, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो पार्ट होगा आपका या तो गति ले लेंगे या आपका कार्य ऊर्जा सामर्थ्य ले लेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ले लूँगा और सिलेबस के अनुसार लूँगा, ऐसा बात नहीं है, सिलेबस जैसा आएगा उस हिसाब से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।